बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी अचार गोश्त। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून सौंफ और 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून राई जिसे मस्टर्ड सीड भी कहते हैं, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को डालकर इसका पाउडर बनाएंगे। तो पाउडर हमने तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले भी शामिल करूँगी। तो 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूँगी, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून टाटरी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला, और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर कर चलते हैं अचार गोश्त बनाने की तरफ। तो ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है तकरीबन 1 कप के करीब, और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। 2 मीडियम साइज़ प्याज़ें ली थी जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन फ्राई करना है हमने इसको, ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए और प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया है। तो इसको डालकर हम तकरीबन 10 सेकंड तक फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 10 सेकंड हो गए इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 1 किलो चिकन लिया है वो शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार देगी अचारी गोश्त हमारा घर में तैयार हो जाएगा बिना बाज़ारी मसाले के। तो ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और 1 प्याली मैंने दही ली है जिसको हम अच्छे से फेंटेंगे और फेंट कर फिर इसमें शामिल करेंगे। तो दही को फेंट कर हमेशा शामिल किया करें, अगर फेंट कर शामिल नहीं करेंगे तो वो अंदर जाकर फटी फटी हो जाती है और फिर उसकी जो शक्ल है वो अच्छी नहीं आती। तो इसको अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी और फिर ऐड करूँगी। तो आप भी ऐसे ही किया करें, फेंट कर ही शामिल किया करें। तो इसको डाल के हम मिक्स करेंगे और जो मैंने मसाला तैयार किया है उसे हम इसमें आधा शामिल करेंगे और आधा हम बचा कर रख लेंगे, उसकी हम मिर्चें भरेंगे। और मसाला डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आधा मसाला मैं इधर शामिल करूँगी और आधा मैं बाद में मिर्चों के लिए रख दूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मसाला बचा लिया है, वो हम मिर्चों में भरेंगे। तो इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाए और जो मैंने मसाले ऐड किए हैं वो सारे मसाले भी अच्छे से इसमें भुन जाएँ और पक जाएँ और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो इसको ढक कर रख देते हैं गलने के लिए और इतनी देर में हम अपनी मिर्चें तैयार कर लेते हैं।
तो ये मैंने 8 अदद मिर्चें ली हैं, सारी मैंने चीर के रखी हुई हैं। एक आपको दिखाने की वजह से रख ली थी, तो उसको चीर कर और इसके अंदर से जो बीज हैं वो हम निकाल देंगे। तो इस तरह मिर्चों को बीच में से चीर कर और इसके अंदर से बीज निकाल लेने हैं। तो जो मैंने मसाला रखा हुआ है उसमें मैंने लेमन 2 लिए थे, उसका रस निकाल लिया था, तो वो शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर कर फिर हम मिर्चों में भरेंगे। 1 मिर्च उठाएंगे हम और इसमें मसाला भरेंगे और इसी तरह हम बाकी मिर्चों में भी भरेंगे। तो ये 1 मिर्च में मैंने मसाला भर दिया है। एक और आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें भी मसाला हम भर देंगे इस तरह चीर कर, और बाकी सारी मिर्चों में भी इसी तरह मसाला भरकर और शामिल करेंगे चिकन में। तो मिर्चों में मसाला मैंने भर लिया है। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन भी हमारा गल गया होगा। तो चिकन हमारा गल चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको 5 मिनट तक भूनेंगे। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और आप मेरी नई से नई वीडियो देख सकें। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैं इसमें मिर्चें ऐड कर दूँगी और मिर्चें शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे। और मिर्चों में मैंने मसाला भर दिया था, वो वाली मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो इसको डालकर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि मिर्चें जो हमने इसमें शामिल की हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको मिक्स करके मैंने ढक कर रख रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो गई हैं और डिश आउट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार देगी अचार गोश्त हमारा घर पर तैयार हो गया है, बग़ैर बाज़ारी मसाले के तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो इनको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।